का सानिध्य इसलिए जरूरी है क्योंकि गौ माता शक्ति का केंद्र है, सात्विक ऊर्जा है। पहले घरों में गाय माता के सानिध्य में सारा काम होता था, बच्चा भी, सगाई भी, शादी भी, संस्कार भी, सब कुछ गौ माता के सानिध्य में हुआ करता था। होता था कि नहीं होता था? बीमार भी नहीं पड़ते थे और लड़ाई भी नहीं होती थी। दोनों चीजें आज संसार में बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक तो बीमारी बहुत हो रही है और दूसरा लड़ाई बहुत हो रही है। बताओ दादी, दो ही चीजें ज्यादा हैं, क्या क्या? एक तो बीमारी और दूसरा लड़ाई। क्यों? कारण सुन लीजिए। बीमारी का कारण तो हम ये समझ लें कि हमारा जो आज कारण मुख्य हमारे पास है वो भगवान ने गीता जी में बताया है। 16वें अध्याय में जो भोजन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन और मन। अब हमारा तन भी बिगड़ गया और अब हमारा मन भी बिगड़ गया। तन कैसे? अनाज जो खा रहे हैं, जहर वाली सब्जियां, जहर वाले फल, पता नहीं, तेल ताल, बिल्कुल पूरा भोजन। जब वर्णन आएगा ना आगे बीमारियों की, जब चर्चा करेंगे कि भाई बीमारियां कैसे दूर करती है पंचगव्य के माध्यम से गौ माता, तब हम सारी बात जानेंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि जो अन्न दूषित हुआ है उससे हमारा तन भी बिगड़ा है और उससे हमारा मन भी बिगड़ा है। पहले गाय माता का दूध, दही, छाछ, गौमूत्र का सेवन करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, बीमारी नहीं आती थी। और पंचगव्य का सेवन करते थे और गौ माता के साथ रहते थे तो मन हमारा शांत रहता था, विकार हमारे समाप्त हो जाते थे, हमारा विवेक बढ़ता था और विकार मिटता था। लेकिन अब विवेक नष्ट हो रहा है और विकार बढ़ रहा है। गौ माता एक सात्विक केंद्र है जहाँ जिनके पास रहने मात्र से मनुष्य को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम बढ़ता है। गौ माता में बहुत वात्सल्य, आप देखना इतना वात्सल्य गौ माता में ही होता है। जब माताओं को बच्चा जन्मता है ना, माताओं की जब डिलीवरी हुई तो वो जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को दासी, दाई या नर्स उठाती है, साफ करती है और फिर पोंछ पाँच के ला करके माताओं को देती। लेकिन और भैंस के बच्चा जन्मता है तो एक कोने में पड़ा रहता है। लेकिन गाय माता के जब बछड़ा जन्मता है तो हिम्मत किसी की कोई हाथ लगा दे उनके बच्चे को, अपने आप स्वयं चाटेगी और पूरी गंदगी स्वयं चाट के खत्म करके अपनी जीभ से शक्ति प्रदान कर देती है और खड़ा कर देती है और अपने साथ में चलना सिखा देती है। एकमात्र गौ माता है जो अपने बछड़े को स्वयं स्वच्छ करती है, साफ करती है और ताकत देती है। एकमात्र गौ माता। तो वात्सल्य कम नहीं है अपने, जो अपने बच्चे की गंदगी जीभ से साफ कर दे, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम बड़ा था, आज अब कहाँ प्रेम बचा? बीमारियां तो बढ़ गई, प्रेम भी घट गया। प्रेम कहाँ? चारों चीज नहीं, ना प्रेम है, ना दया है और ना ही हमारे जीवन में पुण्य है और ना शर्म, ना मर्यादा। प्रेम की बात कर लो, पहले घर में कोई मेहमान आते, अपने घर में, अपना घर जाने दो, पड़ोसी के घर में मेहमान आते थे तो माताएं आवाज लगाती थी कि भैया आ जाओ, भाई लोग आवाज लगाते थे आओ आओ दूध नाश्ता हमारे भी घर कर लो, थोड़ी छाछ पी लो, थोड़ा भोजन कर लो, हमारे घर भी आओ बुलाते थे। अब तो अपने घर में मेहमान आ जाते हैं और भोजन करके ही जाने का नाम नहीं लेते हैं तो हमको चिंता हो जाती है। पहले मेहमान आते 5-5 दिन रुकते, छोड़ने जाते थैला लेके बस स्टैंड तक और बस अगर लेट हो जाती 1-2 घंटा तो वापस बुला लाते थे कि आप 2 दिन बाद जाना, अब नहीं जाना। आपकी गाड़ी शायद 4 बजे, आप अपने हिसाब से देख लेना, अब अपन कल मिलेंगे अगर आप रहोगे। तो भाई साहब सोच लेते हैं कि अभी हमको जाने के लिए। माता जी के सामने कोई मेहमान आ जाए तो माताएं सर पकड़ लेती हैं, मूड पकड़ लेती है कि ये दादा जाए तो थोड़ी शांति आए।
पहले बुआ जी आते, बुआ 15 दिन रुकती थी बुआ। दादाजी रुकती थी कि नहीं? काम तो पहले से ज्यादा नहीं है, अब काम पहले ज्यादा थे और प्रेम भी पहले ज्यादा था। अच्छा एक बात बताओ, पहले काम मेहमानों के पास ज्यादा नहीं थे क्या? अब तो आप बटन दबाओ मोटर चल जाती है, बटन दबाओ छाछ बन जाती है। पहले बैल से खेती होती थी, ट्रैक्टर में चारा है। पहले काम था, पहले माताएं, अब तो आटा चाहिए तो हाथ से छाछ बनाती थी। खेतों का पूरा काम बैलों से होता था, कटाई भी हाथ से होती थी। बताओ पहले काम ज्यादा था या अब काम ज्यादा है? पहले काम ज्यादा था, अब काम ज्यादा। माताओं बहनों को देखो, खा पी के दोपहर में 3 घंटा सोती रहती हैं, फिर बोलती है कि जब कभी मिलेंगी तो आएंगी तो बोलेंगी बहन जी मोटी बहुत है गई। तो माता जी खा पी के पड़े रहोगे, सारा काम मशीनों से करोगे तो मोटे नहीं होगी तो क्या पतले हो? पहले प्रेम था, भाव था, आपस में बड़ा लगाव था। अब नहीं, अब उतना प्रेम। बुआ जी आते 15 दिन रुकते, 16वें दिन भतीजा कहता बुआ 2 दिन और रुक, फूफा जी को मैं समझा लूंगा। और अब तो बुआ जी आती हैं, 12 बजे भोजन करती हैं। भतीजा कहता है बुआ अलवर जा रहा हूँ, तू कहवे तो बैठ मेरी गाड़ी के पीछे, तुझे भी छोड़ता ही आऊं। है ना दादाजी, प्रेम तो कम हुआ है। तो भूली गैया मैया की जय हो। प्रेम घटा, आलस्य बड़ा है, विकार बड़े हैं, मन अशांत हो गया। आज व्यक्ति के पास क्या नहीं है बताओ? पहले साधन नहीं थे, पहले साधन नहीं थे, फिर भी इंसान खुश रहता था और शांत रहता था, आनंदित रहता था। अब साधन बढ़ गए, घर बहुत बड़ा बन गया, 3 मंजिल का, गाड़ी घर में आ गई, कपड़े इतने ढेर लग गए, मोबाइल सबके पास आ गया, लेकिन जो मन की शांति थी वो समाप्त हो गई, जो आनंद था वो खत्म हो गया। क्योंकि आज हमारा अनाज कहीं ना कहीं दूषित है, वातावरण दूषित हो गया है। इसलिए अगर हम गौ माता का सानिध्य लेते हैं, गौ माता की, नंदी बाबाओं की संगति करते हैं, तो रामचरितमानस कहती है गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलही नीची करी संगा। संगति जैसी करोगे वैसा परिणाम पाएंगे। मिट्टी का एक कण अगर हवा से संगति करता है तो आकाश में उड़ करके भगवान के भी मस्तक पर बैठता है, और अगर पानी की संगति करता है तो कीचड़ बन करके लोगों के पैरों तले रौंधा जाता है। इसलिए जैसी संगति, और कहा है कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगति बैठी होते हैं सो ही फल। भगवान राम जी माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते समय कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संगति करें किसकी? संतों की, श्रेष्ठ जनों की। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठे होते हैं सोई फल दी। स्वाति नक्षत्र में गिरी ओस की बूंद अगर केले में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुख में गिर जाए तो जहर बन जाता है।
किसकी संगति हम कर रहे हैं। गाय माता संत स्वभाव की है, शांत स्वभाव की है, आनंद देने वाली है, वात्सल्य झलकाती है, जिनकी आंखों में करुणा है, ममता है, प्रेम है। अगर उनकी संगति करेंगे तो वात्सल्य, प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। और किसी जानवरों का साथ करेंगे तो वैसी वृत्तियां हमारे भीतर आएंगी। इसलिए गौ माता का साथ लें, साथ में रहेंगे तो मन आनंदित रहेगा। और जो गौमूत्र का सेवन करेंगे, पंचगव्य का पान करेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा। तो मन और तन दोनों का इलाज कोई करती है तो वो सिर्फ गौ माता करती है। इसलिए निवेदन है कि गैयों का सानिध्य ले लीजिए। गाय माता कोई सामान्य नहीं है, गौ माता गौलोक वासनी सर्व रोग निवारणी है।